यदुवंश में वर्णन क्रौष्टुवंशी राजाओं का वृत्तांत, राजा नवरथ की कथा, सात्वत वंश वर्णन में अक्रूर की उत्पत्ति, राजा आनंद ददुम्भी का आख्यान, कंस एवं वसुदेव देवकी की उत्पत्ति, वसुदेव का वंश वर्णन, देवकी के अन्य पुत्रों की उत्पत्ति, रोहिणी से संकर्षण बलराम तथा देवकी से श्री कृष्ण का आविर्भाव, वासुदेव कृष्ण का वंश वर्णन। सूत जी ने कहा, क्रौष्टु का एक पुत्र हुआ जो वृजनिवान नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसका महान पुत्र स्वाति हुआ और उसका पुत्र उषदगु हुआ। उषदगु का त्रिरथ नामक बलवान पुत्र हुआ। त्रिरथ का पुत्र लोक में शशबिंदु नाम से विख्यात हुआ। उसका पृथुयशा नाम वाला पुत्र धर्मपरायण राजा हुआ। उसका पुत्र पृथुकर्मा और उससे पृथुजय हुआ। उससे पृथुकृति और उससे पृथुदान हुआ। उसका पुत्र पृथुश्रवा और उसका पुत्र था पृथुसत्तम। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उस पृथुसत्तम का पुत्र उष्णा हुआ और उसका सीतेशु पुत्र हुआ। फिर उसका रुक्मंकवच और उस रुक्मंकवच का पराव्रत हुआ। पराव्रत ने संसार में विख्यात जामद नामक पुत्र उत्पन्न किया। उससे विदर्भ उत्पन्न हुआ और विदर्भ से कृत, कैशिक और तीसरा रोमपाद नामक पुत्र हुआ। उस रोमपाद का पुत्र बभ्रु हुआ। धृति उसका पुत्र हुआ और उसका भी संस्त नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। संस्त का विश्वसह नाम वाला बलवान पुत्र था। उसका पुत्र महान पराक्रमी, प्रजावान और उसका पुत्र कौशिक हुआ। उस कौशिक का बुद्धिमान सुमंतु नामक पुत्र था और उसका पुत्र अनल था। कैशिक का पुत्र चेदी था और उस चेदी के पुत्र चैद्य हुए। उन चैद्यों में ज्योतिष्मान प्रधान था और पपुष्मान उसका पुत्र हुआ। पपुष्मान से बृहन्मेधा और श्रीदेव उनका पुत्र हुआ। ब्राह्मणों, उसका वीतरथ नामक पुत्र महान बलशाली और रुद्र का भक्त था। ब्राह्मणों, क्रथ का पुत्र कुंती और उसका पुत्र वृष्णि हुआ। वृष्णि से निवृत्ति उत्पन्न हुआ और दशारह उसका पुत्र हुआ। दशारह का पुत्र आरोह था और उसका जीमूत पुत्र हुआ। जीमूत का विकृति नामक बलवान पुत्र शत्रु वीरों का नाशक था। उसका भीमरथ नामक पुत्र हुआ। उससे नवरथ हुआ जो नित्य दान धर्म में परायण तथा पूर्ण रूप से शील संपन्न था। श्रेष्ठ मुनियों, किसी समय आखेट के लिए जाते हुए वो नवरथ एक बलवान राक्षस को देखकर अत्यंत भयभीत होकर भागने लगा। अग्नि के समान प्रज्वलित वो महाबलवान दुर्योधन नामक राक्षस क्रुद्ध होकर अपने विशाल हाथ में शूल लेकर उसके पीछे दौड़ा। भयभीत राजा नवरथ ने समीप में ही देवी सरस्वती से रक्षित एवं परम श्रेष्ठ स्थान देखा। वो बुद्धिमान राजा अति शीघ्र ही वहां पहुंचा और साक्षात देवी सरस्वती का दर्शन करके उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया। उस शत्रुजयी ने हाथ जोड़ते हुए अभिष्ट स्तुतियों द्वारा स्तुति की। वो भूमि पर दंडवत गिर पड़ा और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूं। आप अनादि अनंत ब्रह्मचारिणी ईश्वरी महादेवी वाग्देवता साक्षात देवी सरस्वती को नमस्कार करता हूं। जगत के मूल कारण रूपा, परम कला रूपा, तीन नेत्र वाली, मस्तक पर चंद्रमा को धारण करने वाली एवं हिरण्यगर्भ की महिषी योगिनी को नमस्कार करता हूं। चित्कला रूप परमानंदा स्वरूपा ब्रह्म रूपिणी को नमस्कार है। परमशानी, भयभीत होकर मैं आपकी शरण में आया हूं, मेरी रक्षा करो। इस बीच क्रुद्ध वो राक्षस राज राजा को मारने के लिए उसी स्थान पर आ पहुंचा जहां देवी सरस्वती थीं। बल से दर्पित वो राक्षस शूल उठाकर तीनों लोकों की जननी के उस सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाशित स्थान में प्रवेश करने की चेष्टा करने लगा। इसी बीच किसी प्रलयकालीन सूर्य के समान महाबलशाली ने शूल से उसके वक्ष स्थल को विदीर्ण कर पृथ्वी पर गिरा दिया और कहा, महाराज, आप अब निर्भय होकर शीघ्र ही इस स्थान से चले जाएं। यहां फिर रुके नहीं, राक्षस मारा जा चुका है। ब्राह्मणों, तब प्रसन्न मन वाला वो नवरथ उन परादेवी को प्रणाम कर इंद्र की नगरी के समान अपनी नगरी को चला। वहां उसने भक्ति युक्त होकर देवेश्वरी सरस्वती की स्थापना की और विविध यज्ञों तथा होमों के द्वारा उस देवी का यजन किया। उसका दशरथ नामक परम धार्मिक पुत्र था। वो महातेजस्वी देवी का भक्त था। उसका पुत्र शकुनी था। उससे कर्म हुआ, उसका देवरात हुआ। उसने यश्वमेघ यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उसका देव नक्षत्र नामक पुत्र हुआ। उस देवशत्र का पुत्र मधु हुआ। उससे कुरुवश हुआ। उसका सुत्रामा और अनु नामक दो पुत्र हुए। अनु का पुरुस्कुत्स तथा उसका पुत्र अंशु था। अंशु का पुत्र सत्वत था
जो विष्णु भक्त, प्रतापी, महात्मा, दानशील और धनुर्वेद जानने वालों में श्रेष्ठ थे। उसने नारद जी के कहने पर वासुदेव की पूजा से युक्त शास्त्र का प्रवर्तन किया, जिसे कुड्ड गोलकों ने सुना। उसके नाम से सात्वत ऐसा विख्यात कुंडादिकों के लिए कल्याणकारी सुंदर शास्त्र प्रवर्तित हुआ। उस सत्वत का सभी शास्त्रों में पारंगत सात्वत नामक पुत्र हुआ। वो महाराज पुण्य श्लोक था। उसने उस सात्वत शास्त्र का प्रवर्तन किया। सत्व संपन्न सात्वत की पत्नी कौशल्या ने अंधक, महाभोज, वृष्णि, राजा देवावृत तथा धनुर्वेज्ञों में श्रेष्ठ भजमान नामक ज्येष्ठ पुत्र को जन्म दिया। उनमें से राजा देवावृत ने मुझे सभी गुणों से संपन्न शक्तिशाली पुत्र हो, इस आशय से परम तप किया। उसका पुत्र बभ्रु नाम से विख्यात पुण्य श्लोक राजा हुआ। वो धर्मात्मा, रूप संपन्न तथा सदा तत्वज्ञान परायण रहता था। भजमान के संजयी पत्नी से भजमान ही नाम वाले अनेक पुत्र हुए। उनमें से निमि तथा प्रकर्ण ये दो प्रधान तथा विख्यात थे। महाभोज के वंश में भोज तथा वैमार्तिक उत्पन्न हुए। वृष्णि के बलवान सुमित्र, अनमित्र तथा शिनी हुए। अनमित्र से निघ्न हुआ और निघ्न के महाभाग्यवान प्रसेन तथा श्रेष्ठ सत्राजीत नाम वाले दो पुत्र हुए। कनिष्ठ विष्णुवंदन अनमित्र से शिनी उत्पन्न हुआ। उसका सत्यक नामक पुत्र हुआ, जो सत्य बोलने वाला तथा सत्य संपन्न था। सत्यक का पुत्र युयुधान और उसका पुत्र असंग हुआ। उसका पुत्र बुद्धिमान कुणी था और युगंधर उसका पुत्र हुआ। वृष्णि को माद्री से यदुनंदन प्रश्नि नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रश्नि को श्वफल्क तथा चित्रक नाम वाले दो पुत्र हुए। श्वफल्क ने काशीराज की पुत्री को अपनी भार्या बनाया और उससे अक्रूर नामक धार्मिक पुत्र उत्पन्न किया। उपमंगु तथा मंगु नाम वाले उनके बहुत से पुत्र थे। अक्रूर का देववान इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र कहा गया है। पुण्यात्मा उपदेव भी उसका पुत्र हुआ। उन दोनों को विश्व तथा प्रमाथि नाम के दो पुत्र हुए। चित्रक के पृथु, विपृथु, अश्वग्रीव, सुबाहु, सुपार्श्वक तथा गणेश नामक पुत्र हुए। काश्य की पुत्री ने अंधक से कुकुर, भजमान, शुचि तथा कंबल बहिर्ष नामक 4 पुत्रों को प्राप्त किया। कुकुर का पुत्र वृष्णि हुआ और वृष्णि का पुत्र कपोत रोमा विपुल हुआ। उसका पुत्र विलोमक हुआ। उस विलोमक का विद्वान नल नामक पुत्र हुआ, जो तुम्बुरु का मित्र था। अनु भी उसका नाम हुआ। अनु का पुत्र आनक दनम भी हुआ। ब्राह्मणों, उसने गोवर्धन पर्वत पर जाकर महान तप किया। तब लोक महेश्वर देव ब्रह्मा ने उसे वर प्रदान किया और कहा, तुम्हारे वंश की अक्षय कीर्ति होगी तथा तुम्हें गुरु से भी अधिक श्रेष्ठ गान योग, संगीत कला की स्वाभाविक प्रतिभा और इच्छा अनुसार रूप धारण करने की योग्यता प्राप्त होगी। वर प्राप्त कर प्रशांत मन वाले उसने देवताओं द्वारा पूजित वरणी और वृषवाहन स्नान शंकर की गान संगीत द्वारा पूजा की। गान में रत उस आनंद दुदुम्भी को भगवान देव अंबिकापति शंकर ने देवताओं के लिए भी दुर्लभ विवाह करने योग्य कन्या रूपी रत्न प्रदान किया। भार्या रूप में उसका साथ प्राप्त कर शत्रुनाशक राजा ने उस चंचल आंखों वाली अपनी प्रिया भ्रांत लोचना को श्रेष्ठ गान योग सिखलाया। राजा ने उससे सुंदर भुजा वाले शोभन नामक पुत्र तथा रूप और लावण्य से संपन्न ह्रीमती नामक कन्या को उत्पन्न किया। तब माता भ्रांत लोचना ने बाल्यावस्था में ही उस शोभन नामक पुत्र को तथा कन्या ह्रीमती को भी विधिवत गान विद्या की शिक्षा प्रदान की। उपनयन होने के अनंतर विधि पूर्वक गुरु से वेदों का अध्ययन कर शोभन ने गंधर्वों की मानसी नामक कन्या से उत्पन्न किया और उससे वीणा बजाने का तत्व जानने वाले तथा संगीत शास्त्र में पारंगत 5 श्रेष्ठ पुत्रों को उत्पन्न किया। पुत्र पौत्र तथा पत्नी सहित गान विद्या में पारंगत उस राजा ने गायन द्वारा त्रिपुर का नाश करने वाले देव शंकर की पूजा की। लक्ष्मी के सदृश विशाल नेत्रों वाली जो ह्रीमती नाम की कन्या थी, सुबाहु नामक गंधर्व उसे लेकर अपनी पुरी में चला गया। अत्यंत तेजस्वी गंधर्व को भी उस ह्रीमती से सुषेण, वीर, सुग्रीव, सुभोज तथा नरवाहन नाम के पुत्र हुए। आनंद दुदुम्बी का अभिजीत नामक एक पुत्र वीर हुआ। अभिजीत का पुनर्वसु और उससे आहुक का जन्म हुआ। द्विजोत्तमो, आहुक के 2 पुत्र हुए, उग्रसेन और देवक। देवक के देवताओं के समान देववान उपदेश, उपदेव, सुदेव तथा देवरक्षित नाम वाले 4 वीर पुत्र हुए। इनकी 7 बहनें थीं, वृकदेवा, उपदेवा,
देवरक्षिता, श्रीदेवा, शांति देवा, सहदेवा, सुव्रता और देवकी। इनमें सुंदर मध्य भाग वाली देवकी ही सबसे बड़ी थी। ये सभी वसुदेव को दे दी गई। उग्रदेव के नयगोध्र, कंस, सुभूमि, राष्ट्रपाल, तुष्टिमान और शंकु नाम वाले पुत्र थे। भजमान का प्रख्यात विदुरथ नाम वाला पुत्र हुआ। उसका पुत्र शूर, उससे शमी और शमी का प्रतिशत्र नामक पुत्र हुआ। उस प्रतिशत्र से स्वयंभोज और उससे शत्रुओं को ताप पहुंचाने वाला पुत्र हृदिक हुआ। उसका पुत्र कृतवर्मा और उसका पुत्र देवर कहलाया। उससे शूर से धीमान हुआ और उसका पुत्र वसुदेव था। देवताओं के प्रार्थना करने पर महाबाहु जगतगुरु वासुदेव विष्णु वसुदेव से देव के पुत्र के रूप में प्रकट हुए। वसुदेव की महाभाग्यशालिनी सुंदर रोहिणी नामक पत्नी से हल को आयुध के रूप में धारण करने वाले ज्येष्ठ पुत्र संकर्षण राम बलराम को जन्म दिया। वो परमात्मा विष्णु ही थे। ये जगन्मय वसुदेव पुत्र वासुदेव हैं। हलायुध बलराम संकर्षण स्वयं साक्षात प्रभु शेष है। भृगु के शाप के कारण वे माधव विष्णु भी मनुष्य शरीर स्वीकार कर उन देवकी तथा रोहिणी से उत्पन्न हुए। उमा की देह से उत्पन्न योग निद्रा रूप कौशिकी देवी वासुदेव की आज्ञा से यशोदा की पुत्री हुई। मुनिश्रेष्ठों, वसुदेव के अन्य जो वासुदेव नाम वाले ज्येष्ठ पुत्र थे, उन सबको कंस ने पहले ही मार डाला। सुषेण, उदाई, भद्रसेन, महाबल, ऋजुदास, भद्रदास और पूर्व में उत्पन्न कीर्तिमान, उन सभी वासुदेव के बड़े भाइयों के मारे जाने पर रोहिणी ने वसुदेव से संसार के स्वामी हलायुध बलभद्र राम बलराम को जन्म दिया। राम बलराम के उत्पन्न होने के पश्चात देवका ने देवताओं के आदि कारण आत्मरूप श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित वक्ष स्थल वाले अच्युत कृष्ण को जन्म दिया। बलराम की सुंदर गुणों से युक्त रेवती नाम की भार्या थी। उन्होंने उनसे निषठ तथा उलमुख नामक 2 पुत्रों को उत्पन्न किया। वसुदेव देवकी से उत्पन्न साक्षात विष्णु अक्लिष्ट कर्मा श्री कृष्ण की 16,000 पत्नियां थीं और उनसे सैकड़ों हजारों पुत्र हुए। वासुदेव श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी से चारुदेशन, सुचारु, चारुवेश, यशोधर, चारुश्रवा, चारुयशा, प्रद्युम्न तथा शंक नाम वाले महान बलशाली और पराक्रम पुत्र हुए। ये पुत्र सभी पुत्रों में विशिष्ट हुए। रुक्मणी से उत्पन्न हुए वीर पुत्रों को देखकर पवित्र मुस्कान वाली पत्नी जाम्बवती ने अपने पति जनार्दन श्री कृष्ण से कहा, पुंडरीकाक्ष, दानव सूदन, आप मुझे इंद्र के समान विशिष्ट गुणवानों में श्रेष्ठ पुत्र प्रदान करें। जाम्बवती का कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले तपोनिधि जगन्नाथ स्वयं हरि ने तप करना आरंभ किया। मुनिश्रेष्ठों, उन देव के पुत्र श्री कृष्ण ने जिस प्रकार अत्यंत तीव्र महान तप के द्वारा रुद्र का दर्शन कर पुत्र प्राप्त किया, उस वृत्तांत को आप लोग सुने।